नमस्कार मित्रों, आज मैंने 2 वीडियो अपलोड किया है और इच्छा ये है हृदय में कि सहारा इंडिया में जितने भी लोग फंसे हुए हैं, चाहे वो कार्यकर्ता के रूप में हैं या जमाकर्ता के रूप में हैं, दोनों को सहयोग करने का मेरा उद्देश्य है। हृदय कहता है कि उन्हें कुछ सहयोग मिलना चाहिए। मुझे कहीं से इन्फॉर्मेशन मिलती है और तब हम जाके कहीं वीडियो बनाते हैं। अच्छे इन्फॉर्मेशन नहीं आते तो केवल समाचार बांटना मेरा काम नहीं है कि ये ऐसे हुआ, वहाँ ऐसे हुआ, ये वो हुआ, तो ऐसा हम नहीं करते हैं। हमने सुविधा के लिए 2 नंबर उसमें प्रोवाइड किए हैं, 99 344 94 864 और 799 231 69 82। दोनों नंबर पर व्हाट्सएप चालू है, दोनों नंबर पर कॉल चालू है। हम लोग अपने थोड़ा ध्यान रखें कि नंबर दोनों सेव करना हो सेव कर सकते हैं, किंतु किसी एक ही नंबर का उपयोग करें। ऐसा देखा गया है कि एक नंबर से भी फ़ोन करते हैं, दूसरे नंबर से भी फ़ोन करते हैं, पहले ये सेटिस्फाइड होते हैं कि हम ही हैं कि नहीं। अरे भैया, हम पड़ोसी का नंबर थोड़ी दे देंगे। दूसरी बात है कि दोनों पर अगर कोई आदमी व्हाट्सएप करेंगे, हे भैया कृपया कम से कम हमारे ऊपर थोड़ा सा इतना दया करिए कि हम भी मनुष्य हैं और आपसे कम बुद्धिमान हैं, आपसे कम जानकार हैं। थोड़ा सा, न तो हम मशीन हैं, न ही भगवान हैं, न ही कंप्यूटर हैं कि हम सबका उत्तर ऐसे दे देंगे। इतना संभव नहीं है। दोनों मोबाइल पर एक साथ फ़ोन आता है, हम किस किस को उत्तर दे पाएंगे। तो कृपया किसी एक नंबर का ही उपयोग करें और उस नंबर से, और फ़ोन करने के बदले अच्छा होगा कि आप व्हाट्सएप करें, ताकि आपको हम सीआरसी का फॉर्म भेज सकें, ताकि आप उसको बढ़िया से भरकर उस पर लिखा हुआ है एड्रेस, उसी एड्रेस पर आप किसी पोस्ट ऑफिस से स्पीड पोस्ट कर दें या रजिस्ट्री कर दें। सीआरसी में कंप्लेन करने का मतलब है कि आप अगर उपभोक्ता फोरम जाते हैं या कलेक्टर के पास जाते हैं या न्यायालय जाते हैं केस करने के लिए कि हमारा पैसा इतना जमा है और हमको नहीं मिल पा रहा है, तो न्यायिक प्रक्रिया में विलंब हो रहा है। इसका तो हम लोग सभी भुक्तभोगी हैं, हम करेंगे क्या। लेकिन सीआरसी में कंप्लेन अगर हो जाता है तो वो सभी कोर्ट को मान्य है कि सीआरसी का कंप्लेन ओरिजिनल माना जाएगा। जब भी भुगतान होगा सीआरसी के अनुसार ही होगा। हमने माननीय न्यायालय से अनुरोध किया है कि सीआरसी से भुगतान अगर आप कर देते हैं तो बहुत सारे जमाकर्ता और एजेंटों के बीच में कुछ लिटिगेशन भी है, वो दूर नहीं हो पाएगी। कुछ ऐसे भी कार्यकर्ता हैं जिनका बहुत सारा धन उसमें जो है सो इन्वेस्ट है, उसको जो है सो मिल नहीं पा रहा है, तो उनको भी न्याय मिल जाएगा। कमीशन है, इंसेंटिव है, बहुत चीज़ है। तो आपसे निवेदन है कि हम लोग टेक्नोलॉजी में 5G के तरफ जा रहे हैं, लेकिन लगता है कि हम लोग कुछ अपनी मानसिकता से 2G के तरफ जा रहे हैं। तो 2G में न जा करके कम से कम इतना ध्यान रखें कि हम भी मनुष्य हैं और हम कितने को जवाब दे सकते हैं। तो किसी भी एक नंबर से आप व्हाट्सएप करें, फॉर्म मांगें, उसमें सब कुछ डिटेल रखा हुआ है, भरा हुआ है, लिखा हुआ है। उसमें जमाकर्ता का नाम, पता, एड्रेस सब कुछ चाहिए, फिर किस ब्रांच से है वो चाहिए, कितने पन्ने का वो सर्टिफिकेट है, कितना सर्टिफिकेट का आप फोटो स्टेट भेज रहे हैं वो लिखा होना चाहिए। सभी फॉर्मों पर कितना रुपया आपका बनता है वो लिखा हुआ होना चाहिए। नीचे में फिर दस्तखत, हस्ताक्षर, नाम, एड्रेस, उसमें कितना नाम ताम जो लिखा हुआ रहता है, मोबाइल नंबर वगैरह वगैरह जो है सब कुछ भर दीजिए। बाएं साइड में लिखा रहता है कि कितने पन्नों में है। पन्नों का अर्थ है कि जिनका 50, 60, 70, 80 अकाउंट है, उनके लिए पन्ना अलग से लगा दीजिएगा। उस पर नाम, अकाउंट नंबर, नाम नहीं, नाम तो ऊपर में दे दीजिएगा, अकाउंट नंबर, ओपनिंग डेट, इन्वेस्ट अमाउंट, आप मैच्योरिटी अमाउंट, आप जैसे मैच्योरिटी डेट, इतना लिख करके एक पन्ना पर लगा के। लेकिन जिसका 2 गो, 4 गो, 5 गो, 8 गो, 10 गो है, उसके लिए नहीं है आवश्यक है। उसको जो है सो आराम से आप उसका फ़ोटो स्टेट लगा दीजिएगा।
और उसमें एक बाएं साइड में लिखा हुआ है कि आप कहीं और कंप्लेन किए हैं, तो उसमें काट दीजिएगा कि नहीं। फोटो स्टेट की संख्या तो जो है सो उस पर तो लिखा हुआ है कि आपने कितने सर्टिफिकेट का फोटो स्टेट किया है, या पासबुक है या सर्टिफिकेट है, तो वो पन्ना लिख दीजिएगा कि 3 या 5 या 7 या 2 या 4 या 25। इसके बाद जो है सो यदि उस पर सबका अमाउंट जोड़ करके नीचे में लिख दीजिएगा। उसके नीचे में लिखा हुआ है कि कितने संलग्नक है। संलग्नक का अर्थ हुआ कि आधार कार्ड का फोटोकॉपी और जिस बैंक का अकाउंट आपको उसमें, जिस बैंक के अकाउंट में पैसा लेना चाहते हैं उस बैंक के अकाउंट का फोटोकॉपी। ध्यान रहे, बैंक अकाउंट के फोटोकॉपी पर नीचे में हाथ से स्पष्ट अक्षरों में लिख दीजिएगा कि अकाउंट नंबर ये, IFSC कोड ये। बैंक का नाम स्टेट बैंक है या PNB है या बैंक ऑफ बड़ौदा है, बैंक ऑफ इंडिया है या ICICI बैंक है या ग्रामीण बैंक है, जो भी हो उसका ये अपना लिख दीजिएगा। जो एड्रेस ऊपर में लिखा हुआ है माननीय सेंट्रल रजिस्ट्रार महोदय श्री विजय कुमार जी, वो आप लिफाफ के ऊपर में सेवा में वो लिख दीजिएगा। उसके बाद जो है सो वो पूरा डिटेल है, उसका एड्रेस लिखा हुआ वो भर के बाएं साइड में प्रेषक का पता और मोबाइल नंबर निश्चित रूप से लिख दीजिएगा। आप किसी भी पोस्ट ऑफिस से या तो स्पीड पोस्ट कर दें या फिर रजिस्ट्री कर दें, और उसका पावती जो है सो मतलब रिसीविंग अपना ले लीजिएगा। 2 दिन के बाद आप मोबाइल पर चेक कर सकते हैं, नेट पर चेक कर सकते हैं कि वह पहुंचा कि नहीं पहुंचा, कहाँ है, यह भी आप चेक करके उस पर जान सकते हैं। यह बहुत ही आवश्यक है। अगर फॉर्म भरने में ब्रांच का नाम और ब्रांच का कोड निश्चित रूप से लिखा हुआ होना चाहिए। इधर जो है सो नाम पता सुस्पष्ट अक्षरों में होना चाहिए। क्या है कि आप लिखने वाले कैसे लिख रहे हैं उससे नहीं मतलब है, मतलब है कि पढ़ने वाले उसको ठीक से पढ़ें, इसलिए बड़ा स्पष्ट अक्षरों में लिखना है। इसके पश्चात ऊपर में दिनांक लिखा हुआ है, तो किस ब्रांच से है। अगर किसी को 2 या 3 ब्रांचों में है तो उसका अलग अलग लगेगा, सब मिला के एक ही इन्वेलप में डाल दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक परिवार का 2, 4, 5, 10 हो तो वो भी आप एक ही इन्वेलप में डाल सकते हैं, इन्वेलप मार्केट में मिल जाएगा। यह सब थोड़ा आपको समय लग सकता है, लेकिन जब तक कोर्ट CRC और सरकार को नहीं कहेगा कि आप इसका भुगतान करवाइए, तब तक भुगतान संभव नहीं है। भुगतान तभी संभव है जब सरकार और CRC दोनों मिलकर के कोई निर्णय लेगा कि किस दिन से इसका भुगतान किया जाए, कैसे फॉर्म मंगाया जाए। सबसे फॉर्म मंगाया भी जाएगा, उस समय में भी दिया जा सकता है, तो उस समय में वैसे फॉर्म को भेजना है जिसकी अवधि पूर्ण नहीं हो पाई है। तो ये सब बातों का थोड़ा सा ध्यान रखते हुए आगे का निर्णय करें। और कृपया मेरे ऊपर थोड़ा ध्यान देने की कृपा करें कि किसी एक ही नंबर का यूज करें, ताकि हम सबको सेवा दे सकें। ऐसा नहीं कि दोनों नंबर का यूज करते हुए हम डिस्टर्ब हो जाएंगे और हम किन्हीं को जवाब नहीं दे पाएंगे। तो आगे से इस बात का ध्यान रखा जाए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।